नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना है। हो सकता है अप्रैल के पहले हफ्ते में हो जाए, मतलब अप्रैल के महीने में तो ये हो ही जाएगा। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। संस्कृत साहित्य है जिसमें जो रहेगा और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 55, 55 तो ये किए थे। और इसके अलावा आपके अन्य सिलेबस वगैरह सभी जो आपने कंप्लीट कर लिया है, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो एस्टेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे थे। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाभारत युद्ध सर्वाधिक दिवस प्रियतम कौरव सेनापति का आसीत। तो जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, सबसे ज्यादा दिन तक जो यहाँ पर सेनापति जो इसमें रहे थे तो कौन थे? द्रोण है, शल्य, कर्ण या भीष्म है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो कौन थे? भीष्म थे। तो महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा दिन तक जो कौरव सेनापति रहे थे। अब यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम में? एक तो जैसे महाभारत है, पर्वों में है, पर्वों की संख्या कितनी है? तो पर्वों की जो संख्या है ये 18 है। तो कितने हैं महाभारत में? 18 पर्व हैं। और ये जो 18 पर्व हैं इनके नाम भी हम देख लेते हैं। तो इनके नाम कौन कौन से हैं? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर महाभारत के जो 18 पर्व हैं, जिसमें आदि पर्व, सभा पर्व, अनन्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो ये 18 जो है इसमें पर्व थे। पंचम वेद जो है इसको महाभारत को कहा गया है। सबसे लंबा महाकाव्य है, 1 लाख श्लोक हैं इसमें। और इसकी जो रचना जो है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। और इसमें जो भगवत गीता जो है महाभारत में जो भीष्म पर्व जो है इसमें से ये ली गई है। श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्यायों में है ये। और 18 दिन तक युद्ध तो चला ही था। और कौरव और पांडव की जो सेना थी ये 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो इतना जो आप ये याद रखिएगा। और एक जो है यहाँ से एग्जाम में आता है आपका रस वाला भी क्वेश्चन आता है। तो महाभारत में अगर हम रस की बात करें तो शांत रस जो है इसमें आपका सी आंसर रहेगा, अगर एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नैमिषारण्य महाभारतीयाम कथाम का उक्तवान। नैमिष जो अरण्य इसमें भारत की कथा वैशंपायन, शौनक, उग्र श्रवा या फिर व्यास, तो किन के द्वारा कही गई थी ये? और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला। तो कौन थे ये? उग्र श्रवा। तो नैमिषारण्य में महाभारत की जो कथा उसको उग्र श्रवा नामक ऋषि जो था इन्होंने कहा था। नेक्स्ट आ जाता है, शकुंतलोपाख्यानम कस्मिन् पर्वाणि उपलभ्यते। तो ये शकुंतलोपाख्यान ये भी महाभारत में ही है, क्योंकि 18 पर्व है जो अभी हमने देखी थे। तो इसमें जो ये 18 पर्व है उसके अंतर्गत आता है शकुंतलोपाख्यान। अब ये आदि, विराट, वन या कर्ण पर्व, तो किस पर्व में से है? तो शकुंतला से आप समझ गए होंगे, शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये इसमें जो सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, तो ये उसी में से है। तो ऑप्शन जो है इसका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोके अति प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वाणि उपनिबद्धा। तो प्रसिद्ध तो है ये श्रीमद् भागवत गीता। अब महाभारत के किस पर्व में से है? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो जो इसमें भीष्म पर्व है महाभारत में, तो उसमें से ली गई है और 700 श्लोक इसमें माने गए हैं। गीता का उपदेश दिया गया था इसमें, और श्री कृष्ण जैन के द्वारा अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मृग राज लक्ष्मण इति उपाधि अस्ति शूद्रकस्य भभूते भट्ट नारायण से या विशाखदत्त से। तो ये उपाधि है यहाँ पर, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, मतलब जो भट्ट नारायण है। तो किसकी थी उपाधि? मृग राज लक्ष्मण भट्ट नारायण की। कवि ने जो वेणी समाहार है
इसकी प्रस्तावना में अपने आप को मृगराज लक्ष्मण, कवि मृगराज लक्ष्मण हैं, ये कहा था। और इससे ज्ञात होता है कि इन्हें कविंदर या फिर कवि मृगेंद्र भी कहा जाता है। और जो भभूति है श्रीकंठ पद लांछन या पद वाक्य प्रमाणज्ञ, इस उपाधि से भूषित हुए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, रावण असुरात सीताया विमुक्ति कथा स्वप्ने दृष्टा, ये क्या होगा? तो रावण जो राक्षस जो था से सीता की विमुक्ति किसके स्वप्न में दिखाई देती है? मंदोदरी, त्रिजटा, ताड़का या फिर केकई। तो इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो रावण जो थे इसके जो वहाँ पर काम करती थी त्रिजटा, तो जिसके देखरेख में जय सीता थी ये, तो ये ही सपने में देखती है कि सीता जो है इसकी मुक्ति हो गई है रावण से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कीचकस्य वध महाभारत से कस्मिन् पर्वाणि उपवर्णितम्। जो कीचक वध है महाभारत की किस पर्व से लिया गया है? उद्योग, शल्य, विराट या द्रोण पर्व से। तो कीचक वध जो है इसका संबंध अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये जो विराट पर्व जो है इसमें से है, तो इसमें आता है 18 पर्व है, तो क्योंकि 18 पर्व में किसी न किसी में कोई सी अलग अलग घटनाएं हैं सभी में, तो जो इसमें विराट पर्व जो था उसमें से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अश्वस्य मेघस्य पर्वाणि काले उच्यन्ते ऋतु नक्षत्राणि अहोरात्राणि या मास धर्म अधर्म च। अश्वस्य मेघस्य पर्वाणि उच्यन्ते, और ये कहे गए हैं मास अधर्म और मास च, इनको। अश्वमेध यज्ञ एक मास अथवा अर्धमास का होता है। मास अर्धमास है, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ है 1 महीने का या फिर आधे महीने का होता है। आधा महीना मतलब 15 दिन का। इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा घोड़ा पकड़ा जाता है उसे राजा से युद्ध करना होता है। जैसे अश्वमेध या जो राम जो थे उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, फिर उसके जो पुत्र थे लवकुश वो उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। और ये आती भी है उसमें जो बुक है आपकी एनसीईआरटी वाली, उसमें इसका लेसन जो है वो आया वो भी है। नेक्स्ट है सतशास्त्री संहिता इति कस्यापरम नाम। सतशास्त्री संहिता मतलब 1 लाख, तो 1 लाख वाला जो काव्य है यहाँ पर महाकाव्य कौन सा है? तो यही वाला है, महाभारत कृष्ण जो व्यापन वेद व्यासन के द्वारा रचित है जो, तो 1 लाख श्लोकों में है ये। और शांत रस इसमें रहेगा। छंद भी आ जाता है अगर एग्जाम में, तो अनुष्टुप जो छंद इसमें रहेगा। अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। सबसे पहले कौन सा छंद आता है? गायत्री। गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे ये छंद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यद इह अस्ति तदन्यत्र यद नहीं अस्ति न तद कवचित् इति उक्ति ही कस्या विषय। अब जो यहाँ पर ये उक्ति आई है यहाँ पर किन के बारे में थी, कहाँ से ली गई है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो महाभारत जो उसमें से ये ली गई है। और जो ये भीष्म पर्व जो है उसके अंदर से। नेक्स्ट आ जाता है विजयघोषणा यस्य त्यागाय सत्याय या फिर प्रजाय। तो यश के लिए विजय की अभिलाषा करने वाले, तो क्या जाएगा? यश से, जो ऑप्शन ए में है। ये श्लोक आता है इसमें रघुवंश महाकाव्य में एक, तो उसके अंदर से लिया गया है। त्यागाय भूतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यस्य विजयघोषणाम प्रजाय गृहमेधिनाम। तो प्रथम सरग जो है उसमें से लिया गया है। पढ़ना चाहता है कोई तो 7वें नंबर पे आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। और टोटल जो है यहाँ पर 19 सरग हैं इसमें। ऋषि कालिदास के द्वारा रचित है। रामायण इसका उपजीव्य काव्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है विशेषणाम। ये वार्धके, यौवने, यौवनांते या शैशवे। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा? और इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है? ऑप्शन सी वाला, यौवने, यही आ जाएगा इसमें। तो यौवन में विषय में अभिलाषा करने वाले,
ये भी आपका रघुवंश महाकाव्य उसमें से लिया गया है, प्रथम सर्ग में से, ये 8वें श्लोक में से है। शास्त्रीय अभ्यस्त विद्यानाम यौवने व्यशेषी नाम। नेक्स्ट आ जाता है कुमार संभव महाकाव्य नायक है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, लघुत्रयी में आता है काव्य। और नायक कौन है इसमें? कार्तिकेय है, भगवान शंकर, गणेश या नंदी। तो कौन थे इसमें नायक? तो इसमें जो भगवान जो शिव है यही हो जाएंगे, इसमें नायिका पार्वती हो जाएगी। कुमार कार्तिकेय की जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है, 17 सर्गों में है ये कुमार संभव। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य से नायक है। जो रघुवंश महाकाव्य इसमें रघु, दशरथ, अजय या श्री रामचंद्र हैं। तो यहाँ पर जो इसमें आए हैं ये कौन है नायक? नायक कौन है? तो क्योंकि श्री रामचंद्र जो थे इन्हीं के ऊपर है, तो यही इसमें नायक हो जाएंगे। 19 सर्गों में है और 31 जो राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंशी राजा, तो उनका इसमें वर्णन हुआ है और लघुत्रयी के अंतर्गत आता है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन आ जाता है रघुवंश महाकाव्य से रस है। अब रघुवंश महाकाव्य जो इसमें रस है, रस कौन से वाला है इसमें? तो श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। उपजीव्य काव्य इसका रामायण रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है बोधचरित से। बोधचरित से काव्य से रचनाकार अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास या श्री हर्ष है। तो कौन है इसके? यही हो जाएंगे ऑप्शन ए वाले, अश्वघोष। इनके द्वारा रचित है, 3 काव्य लिखे थे उन्होंने, बोधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र पर का। और कितने हैं इसमें? 28 सर्गों में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार है। तो जो रघुवंश महाकाव्य इसके रचनाकार कौन है? महर्षि कालिदास, हर्ष हैं, भारवी या माघ हैं। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो महर्षि कालिदास। और 19 सर्गों में है। राजा दिलीप से लेकर जो अग्निवर्ण हुए हैं सबसे लास्ट के राजा, तो उनका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है कुमार संभव महाकाव्य नायिका। तो अभी हमने इसके ऊपर बात ही की थी। तो नायक तो जैसे इसमें शिव हो जाएंगे, तो इनकी पत्नी फिर वही होगी नायिका। तो ऑप्शन जो सी में यहाँ पर दी गई है। 17 सर्ग है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तदन्वे शुद्धिमती परशुत है, शुद्धिमत है, रघुवंश आयम पद्यांश केंच मत है। तो रघुवंश महाकाव्य उसमें से आया है। श्री रामेन, अजयन, रघुना या दिलीपेन। तो इससे संबंध बताना है और इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो राजा दिलीप से। नेक्स्ट है दीपशिखा विरुद्ध दैन्य विभूषित कवि। मतलब दीपशिखा जो है ये उपाधि दी गई थी, तो इससे विभूषित किए गए थे दीपशिखा से। तो किन के लिए आया है? भाषा, अश्वघोष, कालिदास या माघ है। तो दीपशिखा कालिदास है, तो ऑप्शन बी वाले। तो यहाँ पर जो एक श्लोक था इसमें रघुवंश महाकाव्य में, संचारिणी दीपशिखे रात्रो यम यम व्यत्याय पतिमरा सा नरेंद्र मार्गाटी पर पेदे विवन भवम सा भूमिपाल है, ये वाला श्लोक था। तो इस कारण से जो इनको इंदुमती स्वयंवर में दीपशिखा की उपाधि दी गई थी, ये इस श्लोक के कारण से। तो रघुवंश महाकाव्य में से है, 6ठे सर्ग में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इंदुमती स्वयंवर में दीपशिखा से उपमा देने से कालिदास की जो यहाँ पर इन्हें विभूषित किया गया था, इनको उपमा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो ये सर्ग आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो चाहे कोई से की भी आ जाए, सभी हमने किए हुए हैं, पहले भी आपको बताए थे। तो सर्गों की बात करें तो इसमें कितने हैं? 19 यहाँ पर इसमें सर्ग हैं। शुरू के जो 9 सर्ग हैं, प्रारंभिक जो 9 सर्ग हैं, इसमें राम के 4 पूर्वज दिलीप, रघुवंश और दशरथ, इनका वर्णन मिलता है। 10 से लेकर 15 तक राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। फिर 16वें से लेकर 19वें तक राम के वंश का वर्णन किया गया है। तो इसमें प्रारंभ जो है ये रघु के पिता जो थे दिलीप, इनके वर्णन से, और समाप्ति अग्निवर्ण जो राजे हुए हैं तो इनसे मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है गंगा यमुना के संगम का वर्णन हमें प्राप्त होता है। माकृत शिशुपाल वधम से, कालिदास कृत रघुवंश से, प्रतिमा नाटक या उत्तरामचरितम से। तो गंगा यमुना के संगम का जो वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है।
अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो कालिदास जो है इनके द्वारा जो रचित है रघुवंश महाकाव्य, तो उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य से स्तुति प्रारंभ होती है गणेश लक्ष्मी से, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती या सरस्वती से। तो यहाँ पर इसकी स्तुति होती है। और स्तुति में एक श्लोक, जहाँ हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत बार बात की है, तो वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगता है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये श्लोक इसमें आता है। कई बार तो श्लोक दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है ये कहाँ से लिया गया है या किसका ये मंगलाचरण है, ऐसे आ जाता है। तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से लिया गया है, शिव और पार्वती की स्तुति इसमें की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, एको ही दोष है गुण सन्निपाते निमस्ति इंदः किरणेषु एवं कहें इति सुक्ति अस्मिन् काव्ये उपलभ्यते। कुमार संभव नैसे चरित शिशुपाल वध या किरातुल्जनी, कहाँ से ली गई है ये? तो इसका संबंध देखे तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कुमार संभव जो उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम यहाँ पर सही है। अब जैसे कि हमने अभी बात ही की थी, तो इसमें क्या है 31 जो राजा हुए हैं इनके बारे में आ जाता है। तो इनका वर्णन जो किस तरीके से है, मतलब इनका कालक्रम कौन सा है, समय के अनुसार जो ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें ये माना गया है। और यहाँ पर आप इनके बारे में या देख भी सकते हैं। तो रघुवंश जो महाकाव्य है कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न जो 29 राजा जो हुए हैं इनका 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश, अतिथि का वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्गों में 19 में से जो 6 सर्ग है वो उन्हीं से संबंधित है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम को नायक बनाकर अपनी रामायण रची, जिसका अनुसरण विश्व के कई कवियों और लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में किया और राम कवि की कथा को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। कालिदास ने यद्यपि राम की कथा रची, परंतु इस कथा में उन्होंने किसी एक पात्र को नायक के रूप में नहीं उभारा। उन्होंने अपनी कृति रघुवंश में पूरे वंश की जो कथा रची जो दिलीप से आरंभ होती है और अग्निवर्ण पर समाप्त हो जाती है। अग्निवर्ण के मरण उपरांत उनकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की तीसरी हो जाती है। रघुवंश पर सबसे जो प्राचीन उपलब्ध टीका 10वीं शताब्दी की कश्मीर कवि वल्लभ देव की है, किंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका मलिनाथ की 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक जो हुए हैं इनकी मानी गई है। तो इनके द्वारा रचित है संजीवनी। राजेश एस राजन ने रघुवंशम की अवधि भाषा में रघुवंश समरवेल के नाम से अनुसृजित किया है, जिस पर संस्कृत के महाकाव्य वाल्मीकि रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई रूप में रामचरितमानस के रूप में अनुसृजित कर घर घर पहुंचाया। वैसे उल्लेख कर लेखनीय कार्य राजेश एस राजन के द्वारा किया गया। रघुवंश की कथा को कालिदास ने 29 सर्गों में मतलब जो 19 सर्ग है इसमें बांटा है। इसमें से राजा दिलीप, रघुराज, दशरथ, राम, कुश, लव ये वाले जो हैं रघुवंशी इनकी कथा आई है। एग्जाम में एक बार आई हुआ था, तो इनका वंश तो ये रघुवंशी थे। अब आप यहाँ पर इसमें देख भी सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर ये दिलीप थे, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनगु, पारिपात्र, शिल, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, वित्यासव, विषवसाह, हिरण्याभ, कौशल्या और ये ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन और अग्निवाण। तो इस प्रकार के ये जो राजा हुए हैं इनके बारे में वर्णन हुआ है। और कहीं कहीं पर आपको 29 देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पर 31। अब ये वैसे तो 29 ही जो राजा ये हुए हैं। अब ये पता नहीं किस तरीके से जो 31 भी आते हैं। तो बस इतना आप याद रखिएगा, ये वाले हैं इनका क्रम, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, ऐसे इनका फिर यहाँ पर ये क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन है, शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यश शस्त्र भीताम क्षीणोति ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। मेघदूत ज्ञान शकुंतले रघुवंशीय कुमार संभव। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो कौन सा है? ये रघुवंश महाकाव्य है। नेक्स्ट आ जाता है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधन
ये सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। अब ये रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या विक्रम उर्वशी, तो कहाँ से ये ली गई है? शरीर जो होता है वो निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है, तो इस प्रकार की सूक्ति थी ये, और कुमार संभव जो उसमें से ली गई है। तो इसमें कहा गया था कि जैसे पार्वती क्योंकि वो तपस्या में लगी हुई थी शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो वैसे कहते हैं कि शरीर जो होता है वही सब कुछ है। अगर शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति सब कुछ काम कर सकता है, अगर शरीर ही हमारा सही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शरीर जाओ निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है, तो ये कुमार संभव जो उसमें से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कार्य नियत पूर्ववृत्ति, ये कार्य पदार्थ कारण या कारण किसके बारे में है? और ये आया है कारण के बारे में, तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश, खंड काव्य, महाकाव्य, पौराणिक उपन्यास, गीति काव्य क्या है? तो क्या है ये? महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन जो इसमें ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अब ये लघुत्रय बृहत्त्रय वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें जो है कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, ये तीनों जो है महर्षि कालिदास के हैं, और महर्षि कालिदास को लघुत्रय के लिए जाना जाता है। बाकी किरातोर्जुनीय, शिशुपाल, उद्यमन्यास, चरितम, बृहत्त्रय के अंतर्गत ये आ जाएंगे। तो लघुत्रय और बृहत्त्रय दोनों ही आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है संतति शुद्ध वंश्या ही परित्रय शर्मेण, सूक्ति ग्रहण की गई है शिशुपालोधम, रघुवंश, किरातोर्जुनीय में या मालविकाग्निमित्रम से। तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला रहेगा, तो मतलब रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट है वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितृ वंदे पार्वती परमेश्वरों, तो ये वही जो श्लोक है यहाँ पर आ गया है जिसके हमने बताई थी मंगलाचरण आ जाता है रघुवंश महाकाव्य में, तो ये वही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो ये वाला इसमें श्लोक था। इसमें भगवान शंकर और पार्वती की क्या है? आराधना की गई है। शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध तथा संसार के माता पिता भगवती पार्वती और भगवान शंकर को शब्दार्थ पर ज्ञान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो जहाँ पर जब शुरू में काम शुरू करते हैं तो देवताओं की स्तुति करते हैं कि हमारा काम सही से समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम इत्यास्ति, किरातोर्जुनीय, मेघदूते, बुद्धचरिते या रघुवंश महाकाव्य। तो इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा हमारा, तो जो रघुवंश महाकाव्य है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने वैशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगनान्ते तनुजाम। इसके बाद वर्तंतु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते, कुमार संभव, माघे, रघुवंश या किरातोर्जुनीय। तो वर्तंतु शिष्य कुत्स, इनका संबंध है रघुवंश महाकाव्य से, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति इव अर्थम समृति अनुगच्छत, ये जो पंक्ति आई है सूक्ति यहाँ पर, तो रामायण, रघुवंश, महाभारत या वंश महाभारत, तो किस में से ली गई है? और ये ली गई है रघुवंश महाकाव्य में से। द्वितीय जो सर्ग है इसमें, तो इसमें द्वितीय श्लोक आता है, तो उसके अंतर्गत से ये ली गई है। तो इसमें जो कवि है उन्होंने सुदक्षिणा को स्मृति की भांति बतलाया था। नेक्स्ट है शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, अब ये पहले क्वेश्चन आया था, तो कहाँ से है ये? कुमार संभव में से। नेक्स्ट है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गौ सेवा वनिता, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो किस सर्ग में राजा दिलीप गौ की सेवा करते हैं की कहानी हमने पहले बताई थी पहले वाली वीडियो में। अगर आप हर रोज वीडियो नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको पता होगा इनके बारे में। तो रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गौ सेवा वनिता प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी, और इसमें है ऑप्शन बी वाला हमारा, अर्थात जो इसमें द्वितीय सर्ग है। इसमें द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो है कामधेनु जो गाय थी, इसकी पुत्री थी नंदिनी, तो इसकी सेवा करते हैं, वो इनकी परीक्षा लेती है और फिर जो इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। नेक्स्ट है रघु किम नामकम यजम चकार, तो ये जो राजा रघु जो हुए हैं इन्होंने यज किया था। अब कौन से वाला यज था इसमें? रासु या अश्वमेध, विसर्जित या पुत्रेष्टि, तो इनके द्वारा जो यहाँ पर किया गया था अश्वमेध
यज। नेक्स्ट है संचारणी दीपशिखे रात्रो ये मुक्ति रघुवंश अधोलिखित कथा प्रसंगे वनिता। आप जैसे कि ऊपर आया था, ये हमने आपको बताया था। तो जो महर्षि कालिदास जो थे, इनके इसी श्लोक के कारण दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। तो ये जो है इंदुमती स्वयंवर के अवसर का है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, और षष्ठ जो सर्ग है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतमे व्याख्यानम रचितम। तो ये मल्लिनाथ ने रघुवंश कुमार संभव किरातोजन्य से या फिर न्यस्त से है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, अर्थात कुमार संभव से है। तो मल्लिनाथ संस्कृत के प्रसिद्ध जो टीकाकार हुए हैं इनमें आ जाते हैं। पूरा नाम था इनका कोलाचल मल्लिनाथ। तो क्या नाम था इनका कंप्लीट, ये वाला कोलाचल मल्लिनाथ ही इनका कंप्लीट नाम था। और इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपालवधम, किरातोर्जुनीयम, नैषधीचरितम, इन सारों पे जो है इन्होंने टीकाएं लिखी है। और कुमार संभव जो है इस पर 8 लिखी है। कुमार संभव पर 8 सर्गों तक व्याख्या की है। नेक्स्ट है प्रतिबदनाति ही श्रेय है पूज्य पूज्य व्यतिक्रम कस्य मुक्ति ही। कामधेनु दिलीपस्य नंदिनी या वशिष्ठस्य। और इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये है महर्षि वशिष्ठ। तो जो ऋषि वशिष्ठ हुए हैं इनके द्वारा कही गई थी ये। नेक्स्ट है रघुवंश कति सर्गेषु श्री राम कथा वर्णिता कालिदास। रघुवंश के कितने सर्गों में श्री राम कथा कही गई है महर्षि कालिदास के द्वारा? 800, 600, 14 या 1800। और ये कही गई है 6 तक, मतलब 600। तो श्री राम कथा जो है 6 सर्गों तक ही आई थी इसमें। श्रुति अर्थम समृति अनुगच्छत इत्यास्ति रामायण रघुवंश महाभारत या वीर संहारे। तो ये ली गई है रघुवंश महाकाव्य में से। नेक्स्ट है इक्ष्वाकु नाम दूर अपे अर्थे तवद अधिनाम ही सिद्ध है इति कम प्रतीय। तो किसने किसको कही थी? वशिष्ठ दिलीपम प्रति, दिलीप वशिष्ठम, वशिष्ठ सुदक्षिणा, ये सुदक्षिणा दिलीपम प्रति। और इसका संबंध है दिलीप से, मतलब दिलीप जो इन्होंने वशिष्ठ के प्रति ये कही थी कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र रतन हो और मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की सभी कठिनाइयां आपकी कृपा से सदा दूर होती रही है। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे शलाघ विप्रिय है गुण गुणना अनुबंधित्वा तस्य सपर्शवा इव। तो कस्य गुणः श्लोक्यास्मिन् उल्लिखिता रघो अजस्य समस्य या दिलीपस्य है। तो इसमें किसके हैं? राजा दिलीप के। तो इसमें प्रथम सर्ग में मनुवंश में उत्पन्न अतिशय पवित्र दिलीप नामक राजा हुए और उन्हीं के गुणों की प्रशंसा में ये श्लोक यहाँ पर कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है वेदेहि बंधो हृदय विदद्रे इत्यत्र कह तावत वेदेहि बंधो हो राम है, रावण, लक्ष्मण या फिर भरत है। तो इसमें कौन है वेदेहि बंधु? और इसमें जो है ऑप्शन है गई वाला आधार जो राम है। ऐसा सुनकर वेदेहि के पति राम का हृदय वैसे ही फट गया जैसे धन के चोट से तपाया गया लोहा फट जाता है। तो यहाँ वेदेहि बंधु राम को कहा गया है। नेक्स्ट है रघुवंश चतुर्दश सर्गस्य नाम की। रघुवंश महाकाव्य में जो 14 सर्ग है इसका नाम सीतापवाद, श्री राम मनहताप, सीता प्रत्याग, सीता वनवास। तो क्या है रघुवंश के 14 सर्ग का नाम? और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, मतलब सीता परित्याग। 19 सर्ग हैं इसमें, जैसे कि हमने बात ही की थी, और 1569 इसमें श्लोक हो जाएंगे। तो प्रथम और द्वितीय सर्ग में दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने और इसी के आदेश अनुसार नंदिनी की सेवा का लेना, इसका वर्णन है। छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। और फिर जो ये 14 सर्ग है इसमें सीता के प्रत्याग का वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है सौंदर्यनंद महाकाव्य से नायिका है।
गौतम बुद्ध, शुद्धोधन, सुंदरानंद या अशोक घोष? तो कौन है? तो हमने अभी आपको बताया था बुद्धचरित, सुंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, जो अशोक घोष जैन के द्वारा रचित है। अब नायक कौन थे इसमें? सुंदरानंद। प्रजानाम एव साताभ्य बलिम अगृहीत, भूत्यार्थम, शोकार्थम, संतोष या नंद आर्थम? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, देखें तो कौन सा है, ये वाला ही हो जाएगा इसमें, भूत्यार्थम। तो ये यहाँ पर श्लोक आता है इसमें कंप्लीट, प्रजानाम एव भूत्यार्थम शताभ्य बलिम अगृहीत, सहस्त्रम गुणम श्रेष्ठम आदत्ते रसम रवि। तो रघुवंश महाकाव्य में से है ये, और जब प्रथम सर्ग है उसमें से पढ़ना चाहते हैं तो 18वें नंबर पर आप जो आपको श्लोक मिल जाएगा ही। नेक्स्ट आ जाता है मनोहर नाम माननीय मनीषी नाम, व्यासवती, अर्जुन है, राघव है या फिर शंकर है? तो क्या नाम है? ऑप्शन ए वाला व्यासवत है। तो व्यासवत है, मनु नाम माननीय है, मनीषी नाम, विद्वानों के पूजनीय, वेदों के ओंकार के समान, राजाओं के आदिभूत, वैश्वत नामक मनु हुए हैं। और प्रथम सर्ग जो है इसमें से 11 जो श्लोक है उसमें से है। नेक्स्ट है स पातु दामोदर भक्त अतर दामोदर का, शिव, वासुदेव, कृष्ण या फिर कार्तिकेय है? तो यहाँ पर दामोदर कौन है इसमें? और यहाँ पर जो इसमें दामोदर की बात करें तो ये जो श्री कृष्ण जो है इनके लिए यहाँ पर ही आया है। नेक्स्ट है आर्यक बंधन गारे केन बद्ध है, सकारेन, राजापाल केन, दरदुर्केन या विटेन? तो ये मृच्छकटिकम उसमें है, राजा का सालस्कार वाला हमने किया था इनसे कल परसों वाली वीडियो में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो आर्यक बंधन गारे केन बद्ध है, राजा पालकेन। नेक्स्ट है स्थावरक चेटह केन मार्गेन उदानवनम प्रविष्टि, प्रकार खंडेन, प्रसाद मार्गेन, घंटापथेन या आकाश मार्गेन? तो कहाँ से गए थे? और ये गए थे प्रकार खंडेन, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है धूता देवी अग्निम प्रविष्टि इति चारुदत्ता कथ्यते, कुंभलिका, सर्वलिका, चंदनका या फिर चेट है? और ये कहा गया है चंदनक के द्वारा। तो धूता देवी अग्निम प्रविष्टि। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम कस्मिन रूपकम प्रभेदे अंतर्भवति, मृच्छकटिकम जो है किसके अंतर्गत आता है? नाटके, प्रकरणे, भाणे या फिर व्यायोगे? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो मतलब जो प्रकरण है उसमें है रूपक का दूसरा वेद प्रकरण, 10 अंक है इसमें, हमने 10 अंकों के नाम जो आपको बताए थे इसमें। और ये आप अंकों के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें प्रथम अंक जो इसका नाम अलंकार न्यास था, जो दूसरा अंक है इसका नाम दूतकर संवाहक था, तृतीय अंक का नाम संधिछेद, चतुर्थ अंक का नाम मदनिका सर्वलेख, पंचम अंक का नाम दुर्दिन, षष्ठ अंक का नाम प्रवहन विप्रिय, सातवां अंक जो है इसका नाम आर्य का फलन, आठवां अंक का नाम वत्सन सेना मर्दन, 9वां अंक व्यवहार और 10वां संहार था। तो ये 10 यहाँ पर अंकों के नाम थे और ये इनकी स्टोरी थी कंप्लीट। पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर नैषद काव्य से ऊपरी मलिनाथ से काटिका वर्तते। तो नैषद सियाचौन के द्वारा रचित है, 22 सर्गों में है, श्रृंगार रस है, इसमें राजनर और दमयंती की प्रेम कथा है। तो मलिनाथ जो इनकी टीका है, जीवातु टीका, चंद्रोदय चंद्रिका या तत्व मलिका टीका। तो इनकी टीका है उसका नाम यहाँ पर बताना है। तो टीका का नाम जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाली है, जीवातु टीका। और किरातर्जुनी पर कौन सी लिखी थी? किरातर्जुनी पर अभी हमने आपको बताया था, घंटापथ ये वाली लिखी थी इन्होंने किरातर्जुनी पर। नेक्स्ट है नैषद चरित कति सर्गा विद्यन्ते। तो कितने हैं इसमें अभी हमने आपको बताई है। तो नैषद चरित जो है इसमें कितने हैं? 22 हैं। और श्लोक कितने हैं इसमें? तो 28 श्लोक हैं इसमें, आसानी से आप याद रख लीजिएगा। तो 2 की लान वाले ही हैं सारे के सारे। तो 22, 28 इतने श्लोक हैं इसमें। और महाभारत में जो ये नलोपाख्यान आता है तो उसमें से है ये। नेक्स्ट है मृच्छकटिकस्य मंगल पदे कस्य देवस्य समाधि स्तुति ही।
तो मंगल पद में किस देवता की हुई है यहाँ पर? हरे, रवे, गणपति या शंभु। मृषकटिकम की बात है ये। तो इसमें हुई है जो ऑप्शन डी में दिया गया, मतलब शंभु। नेक्स्ट है जातो कुसुम अवसित है, परावर का है चारुदत्ताई केन प्रेषित है? चूर्णवृद्धेन, बंधुलेन, सूत्रधारेण या सर्विलकेन? तो इसका संबंध ऑप्शन डी से हो जाएगा, मतलब सर्विलकेन। नलम नलः प्रतिदिन वंद्य अप्सरेषु कस्य उपासनमेति? मित्रस्य, अग्रजस्य, मातुः या फिर पितुः? तो किसकी है? पितुः। तो नल प्रतिदिन वंदना के समय अपने पिता की उपासना करते थे। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं। नैसे चरिते प्रथम श्लोक कस्य राज्य उल्लेख वर्तते? प्रथम श्लोक में राजा को उल्लेख हुआ नल, चंद्रसेन, शूद्रक या उदयन का। तो किन को हुआ इसमें उल्लेख? और इसमें हुआ नल का। तो इन्हीं के ऊपर है राजा नल और दमयंती, इनकी प्रेम कथा है इसमें। तो नल जैन के बारे में हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है नैसे चरितस्य कर्ता। अब इसके कर्ता बाघ, कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष। तो मतलब कर्ता यहाँ पर रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो रचयिता जो श्रीहर्ष है, इनके द्वारा ही लिखा हुआ है, बृहत्तरी के अंतर्गत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है नल है कति विद्यासु परंगत है। नल जो थे कितनी विद्याओं के विद्वान थे? तो ये थे 14 विद्याओं के। कितने थे? 14 विद्याओं के। और 14 विद्याएं कौन कौन सी थी? लोक कला, राजनीतिक, धर्मनीति, प्रतापी, शत्रु संहारक, युद्ध कुशल, पुण्यात्मा और परोपकार परायण। तो 14 विद्या तो ये जानते ही थे। यहाँ पर इनकी इस प्रकार की कुछ ये घटना है और चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं राजा नल और दमयंती। राजा जो रवि वर्मा है उनकी कृति। तो नल और दमयंती की कथा महाभारत के मकाव्य महाभारत से ली गई है। युधिष्ठिर को जो में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ वनवास करना पड़ा था और वहीं एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। नल निषद देश के राजा थे, एग्जाम में एक बार आया हुआ था ये, और वे वीरसेन के पुत्र थे। नल निषाद बड़े वीर थे और सुंदर भी थे, शस्त्र विद्या तथा अश्व संचालन में भी निपुण थे। दमयंती विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र नरेश की एकमात्र पुत्री थी। तो ये भी आ जाता है एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कहाँ की थी ये? विदर्भ की। और विदर्भ नरेश की एकमात्र पुत्री थी, वह भी बहुत सुंदर और गुणवान थी। नल निषद उसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उसके प्रेम करने लगे और उनके प्रेम का संदेश दमयंती के पास बड़ी कुशलता से पहुंचाया गया एक हंस के द्वारा। और दमयंती भी अपने उस अनजान प्रेम की विरह में जलने लगी। मतलब जो भी आता था उनके गुणों के बारे में बताता था, तो एक दूसरे की तरफ उनका प्रेम हो गया। तो इस कथा में प्रेम और पीड़ा का ऐसा प्रभावशाली पुट है कि भारत ही नहीं देश विदेश के लेखक व कवि भी इसके आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। बॉब लैटिन में तथा डीन मिलमैन ने अंग्रेजी कविता में अनुवाद करके पश्चिम कवि इस कथा से भलीभांति परिचित कराया था। तो विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम था दमयंती और दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्होंने उन्हीं दिनों निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त थे। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराजा नल की गुणों की प्रशंसा करते थे और यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंचती थी। इस तरह से विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समकक्ष करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा नल और दमयंती जो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। तो कुछ इस प्रकार की जो इसमें ये कथा आती है। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन है न्यासधम औषधम। ये भी पंक्ति बहुत बार एग्जाम में आती है। न्यासधम विद्वद औषधम। नैसे जो है वो विद्वानों के लिए औषधि के समान है। तो ये भी बहुत बार आती है एग्जाम में। तो नैसद विद्वत औषधम, तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। नैसचर्या विद्वानों के लिए औषधि के समान है। उदिते नैसद काव्य कव माग है कव चाय भारवी। नैसचरित्र मूल आधार ग्रंथ है पुराण, रामायण, वेद या महाभारत। तो कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया इसमें। तो महाभारत के अंतर्गत जो आता है उसमें से ये लिया गया है। तो ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा।
श्रृंगार, रसस्मी, 22 सर्ग, 28 श्लोक हैं। और इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।